पहाड़ों की पुकार। राहुल, क्या तू पागल हो गया है? वो हवेली अब भी बंद है। अमित चिल्लाया, जैसे किसी छिपे हुए डर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। राहुल एक 23 वर्षीय फोटोग्राफर उत्तराखंड के छोटे से गांव घनसाली में आया था। वो वीरान रहस्यमयी जगहों की फोटोग्राफी करता था और इन्हीं के जरिए उसने इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स बटोर लिए थे। लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ अलग था। ठाकुर हवेली की तस्वीरें खींचना। एक ऐसी हवेली जहां 20 साल पहले पूरा परिवार गायब हो गया था और किसी ने फिर उसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे वहां जाना है अमित। लोग डर के मारे कुछ बताते नहीं, लेकिन मैं असली सच सामने लाऊंगा। भाग 2। हवेली का पहला दरवाजा। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक कंटीली पगडंडी के पीछे वो हवेली खड़ी थी, जैसी डरावनी हवेलियां सिर्फ सपनों में दिखती हैं। दरवाजा जर्जर, दीवारों पर काई जमी हुई और खिड़कियां टूटी हुई। हवेली किसी पुराने जख्म की तरह खामोश खड़ी थी। राहुल ने अपने कैमरे का ट्राइपॉड लगाया और पहला फोटो लिया। क्लिक, और तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। शायद हवा चली है, राहुल बुदबुदाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पहली क्लिक के साथ उसने कुछ जगा दिया था। भाग 3। सीढ़ियां जो नीचे जाती थीं। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल थी। सोफे, झाड़ फानूस, तस्वीरें और पुरानी लकड़ी की अलमारियां। एक कमरे में उसे फर्श पर कुछ अजीब सा पैटर्न दिखा, जैसे कोई छुपा हुआ रास्ता। उसने जमीन पर झुका और लकड़ी की पुरानी स्लैब को हटाया। नीचे अंधेरे में जाती एक पुरानी सीढ़ी थी। राहुल ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं और नीचे एक सड़ांध भरी हवा महसूस हो रही थी। भाग 4। वो जो दीवारों में बंद था। नीचे एक तहखाना था, चारों ओर अंधेरा, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी। दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, संस्कृत में, मृत्योर्मा अमृतम गमय। राहुल ने पढ़ा, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उसने कैमरा उठाया और तस्वीर खींची, और तभी टॉर्च बंद हो गई। शिट! उसने टॉर्च को झटके दिए, फिर फोन की फ्लैश जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन डेड था। अंधेरे में उसे एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। कौन है? राहुल डरते हुए बोला। कोई जवाब नहीं आया, पर दीवार में से खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भाग 5। 13 दरवाजे तहखाने में एक और दरवाजा था। राहुल ने उसे खोला और देखा कि एक लंबा गलियारा था, जिसमें 13 लकड़ी के दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नंबर, 1 से 13 तक। किसी के पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। 13 इंतजार था। राहुल ने पहला दरवाजा खोला। एक बच्ची की हड्डियां पड़ी थीं, दीवार पर नाखूनों से लिखा था, मैं सो नहीं पाई। दूसरा दरवाजा, एक आदमी की अधजली लाश। तीसरा दरवाजा, एक झूला जो अपने आप झूल रहा था। हर दरवाजे में एक अतीत की कहानी थी। हर एक कमरे में एक आत्मा कैद थी। भाग 6। 13वां दरवाजा। उसकी बारी। जब राहुल आखिरी दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर कुछ नहीं था सिवाय एक आईने के। आईने में राहुल ने खुद को देखा, पर उसका चेहरा किसी और का था। आंखें काली, खून से भरा चेहरा और एक डरावनी हंसी। अब तेरी बारी है। किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा और एक जोरदार झटका। भाग 7। वापस नहीं आया कोई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हैं। अंदर गया एक बूढ़ा पुजारी और बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। पुलिस आई, तहखाना देखा गया, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था, कोई सीढ़ियां नहीं थीं। राहुल का कैमरा वहीं पड़ा था। उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी, राहुल की, पर उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। भाग 8। आखिरी वाक्य आज भी ठाकुर हवेली में रात के 3 बजे सीढ़ियां सुनाई देती हैं। कहते हैं कोई वहां अब भी फंसा है, जो हर आने वाले का इंतजार कर रहा है।